यह कहानी एक छोटे से गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति की है जिसका नाम रघुनाथ था। रघुनाथ अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बहुत अकेला महसूस करता था। गांव में वह बचपन से ही सबसे बड़े और समझदार व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता था। एक समय था जब उसका परिवार और मित्रों का साथ था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसका एक ही बेटा मोहन शहर में नौकरी करने चला गया था और अब बहुत कम ही घर आता था। रघुनाथ की पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी थी और अब वह अकेले ही अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। समय के साथ रघुनाथ का शरीर थकने लगा था, उसकी याददाश्त भी कमजोर हो गई थी और वह अक्सर पुराने समय के बारे में सोचते हुए आंसू बहाता था। एक दिन रघुनाथ ने सोचा कि वह अपने बेटे को बुलाकर कहेगा कि वह घर लौटे, लेकिन उसे यह भी समझ में आता था कि मोहन का जीवन अब शहर में बसा हुआ है और वह अब गांव में नहीं लौट सकता। रघुनाथ ने एक आखिरी कोशिश की। उसने मोहन को एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी भावना को व्यक्त किया। पत्र में लिखा था, प्यारे बेटे, मुझे पता है कि तुम अपनी जिंदगी में व्यस्त हो, लेकिन मुझे तुमसे एक आखिरी बार मिलने का मन है। मैं जानता हूँ कि तुम अब मुझसे मिलने के लिए समय नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर तुम मेरे पास नहीं आ सको तो मैं यहाँ इंतजार करूँगा। पत्र के बाद रघुनाथ दिन रात अपने बेटे के लौटने का इंतजार करता रहा। कुछ महीनों बाद एक दिन रघुनाथ को एक आवाज़ सुनाई दी और जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसका बेटा मोहन उसके सामने खड़ा था। मोहन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब एक सफल व्यक्ति था, लेकिन रघुनाथ को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहा, तुम लौट आए, यही सबसे बड़ी खुशी है मेरे लिए। वह लम्हा रघुनाथ के जीवन का सबसे सुंदर और इमोशनल लम्हा था। उसने महसूस किया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज वह प्रेम और संबंध है जो कभी नहीं बदलते। और इस घटना के बाद रघुनाथ ने अपने बाकी के दिन शांति और संतोष में बिताए, क्योंकि उसने महसूस किया कि जीवन के सबसे कठिन समय में भी प्रेम और परिवार हमेशा एक दूसरे के पास होते हैं।